This is my first video and I am Shreya Katkade, and today I am going to teach you where the mind is without fear from class 10, that is from English. This is the first lesson and I am not going to read it out, I am just going to explain you everything. So it's just a poem by Rabindranath Tagore. I am going to teach you this in Hindi. ही वॉज द ऑथर, मतलब वो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जो यूरोपियन नहीं थे. इससे पहले सिर्फ यूरोपियंस जो थे उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में, लेकिन वो फर्स्ट थे जिन्होंने नॉन यूरोपियन होके नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर में, और ये हुआ 1913 में. और उनकी जो ये पोएम है वो कई जनों के द्वारा पढ़ी जा चुकी है, बहुत डिस्कशंस में आ चुकी है और बहुत फेमस हो चुकी है. और ये पहले बंगाली में बनाई गई थी और फिर इन्होंने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. और ये पोएम जो है वो जो गीतांजलि जो नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी है उसी से ली गई है. एंथोलॉजी यानी हम कलेक्शन ऑफ पोएम्स बोल सकते हैं. टैगोर जी जो थे इन्होंने ये पोएम तब लिखी थी जब हमारा देश ब्रिटिशों के रूल में था, और इस पोएम में सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं बल्कि वो भगवान से सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में भी प्रे करते हैं इंडिया के पीपल के लिए. तो ये एक्चुअली एक प्रेयर है और इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी बस हमें भगवान से ये प्रे करते हैं कि मुझे ऐसे कंट्री में जीना है जहाँ जो दिमाग में कहीं डर ना हो और हमारा जो सिर है वो रिस्पेक्ट से ऊंचा रहे, जो नॉलेज है वो सबको एक्वायर करने के लिए अलाउ हो, मतलब सबको नॉलेज लेने का हक हो, और जो वर्ल्ड है वो फ्रैगमेंट्स में टूटा ना हो, छोटे पीसेस में टूटा हुआ ना हो, वर्ल्ड सब एकजुट हो. जैसे जो है वर्ल्ड जो रिलीजन्स, कास्ट और क्लास स्ट्रगल इन सब चीज़ों में टूटा हुआ होता है, जैसे अलग अलग रिलीजन्स मान लो इस्लामिक, हिंदू, क्रिश्चियंस, तो इसमें टूटा हुआ ना हो, एकजुट हो. और वहाँ मतलब ऐसी कंट्री जहाँ जो शब्द है वो सच्चाई से बाहर आते हैं और जो टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, उनकी जो मेहनत और एफर्ट है, उनका जो स्ट्रगल है वो परफेक्शन की ओर बढ़ता रहे. ऐसा देश जहाँ जो है क्लियर स्ट्रीम जो है स्वच्छ और अच्छे जो विचार है वो अपनी राह ना खोए, रास्ता ना खोए. जो डेरी डेजर्ट्स है ना, हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जो जैसे आप जानते हो क्लियर स्ट्रीम अगर डेजर्ट में गई तो वो वहाँ खो जाएगी, क्योंकि डेजर्ट बहुत बड़ा होता है और उसमें अगर पानी चला गया तो उसमें हमें नहीं पहचान सकते. तो उसी तरह जो है वो हमारी अच्छी सोच खो ना जाए उस डेजर्ट में, डेड हैबिट्स के डेजर्ट्स में. डेड हैबिट्स यानी वो हैबिट्स जो पुराने और परंपरा और कस्टम्स जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं. और द माइंड इज़ लेट, जहाँ पे आपके द्वारा हमारा दिमाग वॉलंटियर किया जाए जो एफरवाइडिंग थॉट्स और एक्शंस में, मतलब खुले विचारों और एक्शंस के द्वारा आप हमारा माइंड वॉलंटियर कीजिए और उस कंट्री में हमारा देश, हमारा फ्रीडम बदल दीजिए. तो ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताई है. So this poem is nothing about, it's just that Rabindranath Tagore, he is praying to God that he wants to live in a country where mind is fearless and the head is held high with respect and everyone is allowed to acquire knowledge, and the world is not been broken into several religions, caste and color and race and everything, and the words are coming out from the depth of truth. The words are truth, everyone is honest, no one is dishonest, and everyone is trying to make their efforts and struggle towards perfection. They're trying to get it into a perfect way, and the clear thinking way, the logical way is not lost into the old rituals and customs that are harmful. And God, please volunteer, lead our mind into that outlooks, that forever broadening outlooks